Hello my dear students, with another video of class 9, chapter number 4, linear equation in two variable, exercise 4.4. There are only two questions in this exercise. क्लियर, वही क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन दिया हुआ है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यस जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल. तो देखिए ऑलरेडी इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो ऑलरेडी वन वेरिएबल में है. तो फर्स्ट वाले के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं इन वन वेरिएबल, तो गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू 3 और इसे अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. अब हमें दिखा रहा है y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का है ये यहाँ पर 3 यहाँ पर डिनोट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 आपकी वैल्यू इन वन वेरिएबल हो जाएगी. क्लियर. इसी तरीके से अब आपसे कह रहा है सेकंड इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल के लिए हमें पता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है इक्वेशन को. तो अगर हम कंपेयर भी करते हैं तो यहाँ पर x के लिए कोई टर्म नहीं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस y इक्वल टू 3, इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -3 होगा. तो हमने इस तरीके से करा. अब देखिए अगर हम टू वेरिएबल में बात करते हैं तो टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ की हेल्प चाहिए. अब ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करेंगे. ये हमने कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ किया, x dash y and y dash, this is the origin 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 and then 5 3 4 5 एंड ये हो जाएगा 6. क्लियर. आप देखिए अब इसे रिप्रेजेंट करना है. अगर हम सपोज करें x में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी. अगर हम सपोज करें x में 1 लेते हैं तो अगर हम x में 1 ले तो y 3 हो जाएगा, या x में -1 ले तो y 3 हो जाएगा, या -2 ले तो भी y 3 हो जाएगा. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अगर x में हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर हम x में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है, हमेशा y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 ही निकल कर आएगी. तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि वैल्यू ऑफ x कैन एनी वैल्यू बट y remains 3 या y remains same. यानी कि अगर हम सेकंड वाली में देखें, बहुत क्लियरली अगर हम देखें तो अगर हम x में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू हमेशा 3 ही रह जाएगी. भाई इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, लेट x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y इंटू 0 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी. 2 रखते हैं तो 2 इंटू 0 हो जाता है, y अगेन 3 आ जाएगा. तो इसलिए हमने यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ x कैन एनी वैल्यू बट y रिमेन्स सेम, यानी कि 3 जो उसमें वैल्यू हमारे पास गिवन दी हुई है. इसी तरीके से इसकी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड वाले में भी यही गिवन दिया हुआ है. सेकंड क्वेश्चन में गिवन है 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन, और उसमें भी यही सॉल्व करना है इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल. क्लियर. तो देखिए उसके लिए भी क्या करेंगे, फर्स्ट इन वन वेरिएबल अगर हमें सॉल्व करना है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको नंबर लाइन पे सिंपल रिप्रेजेंट कर देंगे. तो x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट गिवन दिया हुआ है 2x + 9 = 0. 9 ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई -9, तो x = -9/2 और -4.5. तो x की हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ गई. अब अगर हम इसे सॉल्व करें, नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं तो शो करने के लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन को 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. अब आपको पता है -4.5 जो है वो -5 और -4 के बीच में आता है. तो -4 और -5 के बीच में ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास x = -4.5. ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो ये हो गया आपके पास इन द वन वेरिएबल ऑन द नंबर लाइन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. इसी तरीके से अब आपको सॉल्व करना है इन टू वेरिएबल में. तो टू वेरिएबल के लिए आपको पता है क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं. कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं. ये हमने कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया, -1 -2 -3 -4 -5 -6. Then 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4
5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये y डैश, ये x डैश, x एंड y, और ये हो गया आपके पास ओरिजिन। अब देखिए इस वैल्यू को, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन दी हुई है, अगर हम इसे ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 की फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2x प्लस y की वैल्यू नहीं है तो 0 इंटू y प्लस 9 गिवन दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास हमेशा x की जो वैल्यू है वो इक्वल टू माइनस के 4.5 ही निकल कर आएगी। कुछ भी वैल्यू अगर आप y में 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो भी माइनस के 4.5, 2 रखेंगे तो ये 2 क्या है फिर 0 हो जाएगा, फिर y x की वैल्यू क्या होगी माइनस के 4.5। तो x की वैल्यू कुछ भी आएगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकल कर आए। सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ पे y3 लिया तो माइनस के 4.5, 3 ये इसकी वैल्यू बनेगी, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। सपोज अगर मैंने माइनस के 3 लिया तो भी क्या होगा माइनस के 4.5, माइनस के 3 हो जाएगा। तो यानी कि हम y में कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, y की कोई भी वैल्यू ले लें, बट x जो है वो विल बी रिमेन सेम। तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ y कैन एनी वैल्यू बट वैल्यू of x remains माइनस के 9/2 और माइनस 4.5। क्लियर? यहां पे हमने क्या बोला, हमने बोला कि वैल्यू ऑफ y कैन एनी वैल्यू बट वैल्यू ऑफ x रिमेन सेम। यानी कि अगर हम x, यानी कि अगर हम इस वैल्यू में कोई भी वैल्यू रखें, y की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, वो तो 0 हो जाएगी, बट x की वैल्यू क्या है वो सेम ही रहेगी, यानी कि माइनस के 4.5 या 9/2 ही रहेगी, उससे वो चेंज नहीं होने वाली। जब चेंज ही नहीं होगी तो उसके लिए हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ y कैन बी एनी वैल्यू बट द वैल्यू ऑफ x रिमेन सेम। आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में, इसको समझने में, 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल के समझने में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।